हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक लंबे अरसे के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आपके कुछ सवालों के जवाब के साथ। साथ में वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स जो बहुत दिन से कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहे थे और उनके लिए मैं कोई भी सेशन नहीं ला पा रहा था, क्योंकि देखिए आप सबके लिए प्यार अनलिमिटेड है। बिल्कुल उसको मैं आकर के बताऊं ये ज़रूरी नहीं है, नहीं भी बताऊंगा फिर भी आप सब जब बोलोगे, जैसे बोलोगे, जहां ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। क्योंकि पिछले दिनों सेशंस भी कम रहे, मैंने भी वीडियोस ना के बराबर डाले, परिस्थितियां रही और पता नहीं। अब यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से एक सिलसिलेवार तरीके से जो आपकी ज़रूरत है उसको आपके सामने लाया जाए निदान के तौर पर। और सफलतापूर्वक पिछले सप्ताह मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं और उस पर कुछ सवाल भी रहा है। तो आज जब मैं देख रहा था कमेंट्स तो मुझे लगा कि नहीं, अब ज़रूरत है कमेंट बॉक्स के सेशन को लेकर के आने की और फिर से वो परंपरा शुरू करने की जहां आपको ये भरोसा हो जाए कि अगर सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब भी ज़रूर मिलेगा। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सामने आप ही के कमेंट्स को रखेंगे और इस पर हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, पहला जो कमेंट है वो हमारे अब्दुल रहमान जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद रहमान जी। यहाँ पर देखिए, ये जो पॉजिटिव वाला सेशन है ना, ये सेशन उन्हीं को समझ में आएगा जो एक्चुअली वॉइस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा जिन्होंने टाइम एंड टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट को मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट करके बनाया है। उनको ये लगेगा बकवास, उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप इस सेशन को नहीं समझ पाते हैं, आपको परेशानी होती है, तो मेरे तरफ से यही सलाह है कि आप पहले वॉइस को जीरो से शुरू कीजिए और प्लेलिस्ट में वीडियोस है उसको अच्छे से बनाइए। प्रैक्टिस की जरूरत होती है बॉस। लेवल बढ़ेगा, कठिनाइयां बढ़ेगी। अगर दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो बदहजमी हो जाएगी। आपको क्या लगता है हमारे शरीर में कितना पेट है, बता सकते हैं? आपको लगेगा एक है सर, अरे वो अनाज खाने वाला पेट है, दूसरा पेट इधर है। जैसे आप आवश्यकता से ज्यादा खाते हैं, पचा नहीं पाता, बदहजमी हो जाती है, रूम बाथरूम सेम हो जाता है। उसी तरीके से दिमाग की भी एक लिमिटेशन है। अगर उसको सारी चीजें सुलझा करके सामने रखेंगे तो मजा भी आएगा, बदहजमी भी नहीं होगी और आप उन चीजों को सीख जाएंगे। हम अक्सर यही गलती करते हैं, पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन जैसे नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उसका एक टाइम है, वैसे नहीं पढ़ते। वो लगता है ना भूतिया, मतलब सनकी की तरह पढ़ते हैं। मन हो गया, रात भर पढ़ लिए, अगले दिन दिन भर सो लिए। ऐसे अगर खाना खाएंगे तो क्या होगा आपका? तो मैं बस इतना ही कह रहा था कि इस पेट को भी उतना ही, अगर आपको नहीं लगता है कि 20 मिनट 25 मिनट के बाद आपकी कैपेसिटी है झेल पाने की, छोड़ दीजिए। फिर जब लगे कि हाँ अब समझ सकते हैं तब पढ़िए। ये आपके अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। तो रमान जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए इस तरह की वीडियोस में। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे बताइएगा, मैं वैसे सेशंस भी शामिल करने की कोशिश करूंगा। शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सेशन को बनाने के लिए। और कोशिश करूंगा कि इस तरह के सेशन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद है मैं वो लेकर के आऊं। शिवम ने लिखा है कि इन 78 ऑप्शन डी इन प्लेस ऑफ हैड वी कैन ऑल्सो यूज हैज अदर देन टू बी। आप शिवम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम उसकी जगह पर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की बात अगर आप कर रहे हैं तो हम आपके सामने उसको रखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, ये है 74, ठीक है। और आपने कहा है 74, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 78, सॉरी। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 76, 78 आपने यहां पर मुझे कहा
कि इसमें इस हैड को हम हैज कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक डिफरेंसेस पता है शिवम, तो हैज कहां इस्तेमाल करते हैं? इसके साथ जब हम V3 यूज करते हैं, ये क्या दर्शाता है? फिनिश्ड एक्शन को दर्शाता है। ठीक है, क्या आपके सेंटेंस के साथ ये सुटेबल होगा? टेकिंग क्यू फ्रॉम द कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नेंस बॉडीज, यहां पर मैंने कहा था कि इनकी जगह पर ऑफ होगा। द प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द एसोसिएशन हैज आस्क्ड, ठीक है, यहां पर हैज आस्क्ड फॉर द सेम क्राइटेरियन टू बी अप्लाइड, मैंने यहां पर कहा था लगाने को। अब यहां पर मैं आपको एक संदर्भ समझाता हूं कि जैसे हम कहते हैं यहां पर क्या है कि ये किया जाने को है, सेंस अगर हिंदी में जाइए वाहियात है, हिंदी में जाना नहीं चाहिए। अगर आप हैज प्लस V3 लगाते हैं तो इसका मतलब तब तो अप्लाई हो गया, तो फिर ये बात इतनी जो ऊपर कही गई है तो खत्म हो गई, उसका तो कोई मतलब बचा नहीं। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं ही गोज टू गांधी मैदान। हम जो यहां लगाते हैं टू प्ले क्रिकेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि आगे होने को है, और इसी का पैसिव फॉर्म यहां पर मैंने कहा था, इसीलिए हैज नहीं होगा। आप सेंटेंस के संदर्भ को समझेंगे, 2+V1 जो हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं उसके संदर्भ को समझेंगे, तब आपको यह आसानी से समझ में आएगा। आप सोचिएगा जरूर कि अगर हम यहां पर ये लगा दें तो क्या सेंस खराब नहीं होगा? चलिए अगला कमेंट देखें। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, आपको कोट से शुरुआत करना अच्छा लग रहा है। ये नंबर बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, इसको बढ़ाइए। ये जो है कहीं ना कहीं समझदारी भरा है। न्यूज़पेपर पढ़िए और अभ्यास करते रहेंगे, सेशंस बनाते रहिए। मैं और भी सेशंस डिजाइन कर रहा हूँ, बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, ठीक है? और बने रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप उतने ही मार्क्स पर आप दुखी हो जाइए और आगे नहीं बनाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वीटी रानी ने लिखा है सर काइंडली डू सम मोर सेशंस ऑन सेंटेंस अरेंजमेंट। बिल्कुल स्वीटी, हो सकता है कि कल ही आपका ये सेशन आ जाए, सप्ताह में 1-2 और आ जाए। मैं देख रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा मैं आप सबको प्रैक्टिस करा सकूं, बिल्कुल कराऊंगा। इस बच्चे ने लिखा है दे हेल्प द पुअर, एक्टिव में है। अब देखिए द पुअर जब लिखते हैं ना तो ये पूरे समुदाय को दर्शाता है। इसके साथ क्या हो जाएगा? द पुअर आर हेल्प्ड, है ना, बाय देम। अब इसके हिसाब से आप छांट लीजिए कौन सा होगा। यहां पर है द पुअर आर बी, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम, ये ठीक है, ठीक है। यहां पर द पुअर, और यहां पर क्या है अगला ऑप्शन? द पुअर इज नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत है मेरा। द पुअर इज नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। मेरा 2 नंबर है द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम। यहां पर सीधा सीधा है कि दे, क्योंकि द पुअर जो है जब हम किसी एडजेक्टिव के बगल में द लगा देते हैं तो वो पूरे समुदाय को शो करता है, ये आप जानते होंगे। तो गरीब लोग वहां पर कह रहा है, इसलिए द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम होना चाहिए। चलिए अगला कमेंट हम फटाफट लें। शिवम ने फिर एक सवाल लिखा है कि एंड वर्ड ऑफ डिफिशिएंट इट्स एंटोनिम्स इज एम्पल, बट सर एम्पल मींस मोर देन एनफ। अब देखिए शिवम, आपने शायद ये कमेंट हड़बड़ाहट में लिख दी। आप सोचिए कि डिफिशिएंट का मतलब क्या है? डिफिशिएंट का मतलब है कमी, ठीक है, और एम्पल का आपने खुद ही मीनिंग लिख रखा है मोर देन एनफ। मोर देन एनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, है ना। अब देखिए ये है एंटोनिम्स ही है ना, जहां पर कमी है उसका जो उल्टा है वो पर्याप्त ही होगा। तो शायद आप शब्द को समझ नहीं पाए, इसीलिए नॉट सुटेबल नहीं, एकदम परफेक्टली सुटेबल है, उसका मीनिंग वो दे रहा है, इसीलिए वो उसका होगा एंटोनिम्स। चलिए मीनिंग ऑफ फ्लॉलेस एडजेक्टिव, ओके। हाँ, आपने एक सवाल लिखा है कि व्हाट अबाउट प्रोनाउन। मुझे यहां पर ये बताने की जरूरत नहीं है व्हाट अबाउट प्रोनाउन आफ्टर दिस एडजेक्टिव। अब ये बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है? आप गुड के साथ प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, करके दिखाइएगा, मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। बैड के साथ प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं भी देखता हूं कैसे करेंगे आप। सर जब भी करेंगे हम एडजेक्टिव के साथ नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप
गौर से देखिएगा इस चीज को, शायद आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए शायद ये सवाल पूछे, और लगता है कि अभी डाउट आपकी खत्म हो गई। आई एम टोटली सरप्राइज टू सी मीनिंग ऑफ सेकंड। बिल्कुल, हम लोग शब्दों को एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने कई बार, मैं चर्चा में कहता हूं कि डॉग बड़ी कॉमन है, मैं क्लास में बच्चों को अक्सर इससे सरप्राइज करता हूं और बच्चे सरप्राइज होते भी हैं। डॉग का मतलब मैक्सिमम लोग समझते हैं कुत्ता, मैं कहता हूं इसका मतलब पीछा करना भी होता है। तो सिंपल सा है कि जब आप पढ़ेंगे आपका डायमेंशंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। बहुत सारे लोग फ्लुएंसी की तलाश में रहते हैं। फ्लुएंसी मतलब क्या? फुल स्टॉप कॉमा छोड़ के बात करेंगे। अरे भाई, फ्लुएंसी का मतलब होता है कि झिझक नहीं होनी चाहिए, आप जो रुक जाते हैं वो नहीं होनी चाहिए। फ्लुएंसी का मतलब लोग रफ्तार से समझ लेते हैं। अरे रफ्तार में इंग्लिश बोलना ही नहीं है, अगर आप रफ्तार में बोलेंगे आपकी एक्सेंट जाती रहेगी, आप कभी भी ठीक ढंग से उच्चारित नहीं कर पाएंगे। तो समझिए इस बात को और आराम से उसको फॉलो कीजिए। इरफान बहुत बहुत धन्यवाद, शुभम बहुत बहुत धन्यवाद, ऋषिकेश आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, काजल बहुत बहुत धन्यवाद, शिवा बहुत बहुत धन्यवाद, शिवम एक बार फिर से बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज लेकर के आइए प्लीज। बिल्कुल, ये ग्रोथ आर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो करूं, उसी में डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेशन चल रहा है, लेकिन रेगुलर जो चल रहा है, आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जोड़ देते हैं। मैंने क्यों टाइम एंड टेंस शुरू किया शुरुआत में, ये समझिए। टाइम एंड टेंस से आपको अपनी लेखनी पर पकड़ आती है कि जो ता है, ती है, चुका है, चुकी है करके बनाए हैं और अपनी जिंदगी तबाह किए हैं, उससे आप बचेंगे और अच्छा कर पाएंगे। फिर मैंने वॉइस लाया, वो भी एक लिखने और न्यूज़पेपर में बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है तो कॉमन है। फिर मैंने नैरेशन बताया, डिग्री बताया और डिग्री बता ही रहा हूं। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, ये धीरे धीरे आएगा। सर क्या करेंगे? ऋतिक इज लाइव, कंटिन्यू रखो सर। बिल्कुल ऋतिक, देखो ऊपर वाले की कृपा रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। सौरभ, शुभम 9 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहिए। क्षमा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये को ये कौन से यूजर हैं, कैसा नाम रखते हैं पता नहीं, लेकिन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम, गिफ्ट का मतलब इनडायरेक्टली वर्थ होता है। अब देखिए इस पर अगर करेंगे तो अप्रोप्रिएट, और आपकी मेरे से बात हो चुकी है, मैंने पूरा डिटेल दिया है और मैं ऑलरेडी कमेंट पर सारा समय बिता चुका हूं, बहुत लंबा है। वो संदर्भ के हिसाब से अप्रोप्रिएट है ऑप्शन में, इसीलिए वर्थ का वहां पर इस्तेमाल हुआ है, एसेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आई डिड क्वेश्चन व्हेन आई गॉट द आंसर, उसको 5 करेक्ट, कोई बात नहीं है, बनेगा। टीचिंग नीड्स सिंप्लिसिटी, 8-9 थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, ये मुझे लगता है यस हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहिए। स्वीटी 9 आउट ऑफ 10, एक नंबर में आप कंफ्यूज हुए, कोई बात नहीं। शशांक सिन्हा ने लिखा है, सर थैंक यू फॉर दिस सेशन, बने रहिए, ऐसे सेशंस आते रहेंगे। शशांक, इरफान, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीटी, देखिए एरर बनाने में अक्सर बच्चों को ये लगता है ना कि हम सिर्फ अगर ग्रामेटिकल नॉर्म्स पढ़ लें उसके आधार पर हमको सवाल मिलेगा तो हम बना लेंगे। ये सब गलतफहमी मत रहिए, पेपर पढ़िए और अपने ग्रामेटिकल नॉर्म्स को वहां पर उस नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। दीप सिंह ने लिखा है, सर आपकी योर टीचिंग मेथड जी छूट गया है। सिंटेक्स और सिंथेसिस बिल्कुल आएगा। सौरभ, शुभम बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित के बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित पटेल जी ने लिखा है, सर जी V1 के प्लेस पर B+ कहां पर? B+ V3, यहां आपने सवाल लिखा ही नहीं है। पॉजिटिव वाले में सवाल लिखिएगा तब हम जवाब दे पाएंगे। आयुष सहाय जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उत्कर्ष पांडे जी ने लिखा है बकवास। मैं ये इसीलिए कह रहा था शुरू में, जैसे ही यहां पर आया, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, पॉजिटिव के लिए इन्होंने लिखा है बकवास। क्यों? क्योंकि इनके जो दूसरे पेट में बदहजमी हो गई। बदहजमी इसलिए हो गई क्योंकि इनको बेसिक नहीं पता है, इनको बात समझ में नहीं आई। मेरे पास इसका प्रमाण है, मैं बिना प्रमाण के आपको कुछ लिख ही नहीं सकता हूं। मैं सोर्स बता देता हूं, आप जॉन ईस्टवुड की बुक उठा लो, ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर, जॉन ईस्टवुड, उल्टा लेना, मिल जाएगा। वहां ना मिले तो माइकल सोन, ये उठा लेना, जिधर भी बोलोगे बुक का प्रमाण मिल जाएगा। देखिए ये चीजें अजीब इसलिए लगती है क्योंकि पॉजिटिव में ना वॉइस के रूल्स फॉलो होते ही नहीं है, वहां पे कुछ अजीब ही हो जाता है। तो बच्चे जो शुरू से प्रैक्टिस करते हुए आएंगे उनको ये समझ में आएगा। तो मैं यही कहूंगा, उत्कर्ष जी हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है, ऐसे डिसीजन नहीं देते हैं, पहले आप शुरू से देखिए और अगर कोई समस्या हो, कहां बकवास लगा वो मुझे बताइए, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम
आपके लिए आसान से आसान शब्दों में निदान लेकर के आए। हम यहाँ पर इसी चीज के लिए आते ही हैं। अब बहुत सारे शिक्षक आपको उस जगह तक ले ही नहीं जाते हैं, उतना टफ बताएंगे ही नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा। मेरा तो काम है, ऐसा एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बच्चों ने पूछा, इसलिए मैंने बताया है। तो आप बताइए कि मुझे कहां बकवास लगा, वो हम समझाएंगे आपको। अदरवाइज आपको परेशानी है तो चैनल पे पूरा वीडियो है, आप उसको देखिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़िए, बनाइए, अच्छी चीज है। अगर आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब है कि आप में समझदारी है, कि आप नहीं समझ पा रहे। अच्छी बात है ये। चलिए, बाकी यहां पर हम वीडियो को खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं। बाकी जितने भी सब्सक्राइबर्स इधर रहे हैं, जितने भी कमेंट करने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा कुछ यहां पर सवाल नहीं है। कहता है व्हाट रोल डज पास्ट पार्टिसिपल प्ले, आइदर मेन वर्ब और एडजेक्टिव। जी नहीं सर, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव की तरह वहां पर इस्तेमाल होता है वो, ठीक है, वो एडजेक्टिव की तरह पर इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं कि आई ईट अ मैंगो, तो ये आपने एक्शन बताया, लेकिन जब आप कहते हैं मैंगो इज इटन, तो इसका मतलब है मैंगो की क्वालिटी बता रहे हैं, उसे बेचा नहीं। यहां पर जो बात कर रहे हैं, खाया जाता है, उसको बेचा जाता है। तो हम मैंगो की क्वालिटी, किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो एडजेक्टिव की तरह वहां पर काम करता है, और इसीलिए वहां V3 नहीं लिखना चाहिए। धुनेश कुमार मिश्रा, आपके बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा डेटा है कि वो देखते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भाई, अकाउंट से पैसा नहीं आ जाएगा? अरे भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर देना चाहिए। एप्रिसिएशन से कुछ जाता नहीं है, तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, त्योहार का मौसम है। फिर कल हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन IBPS वाले बच्चे, आपको खुश भी रहना है, मस्त भी रहना है, लेकिन पढ़ते रहना है। थैंक यू, गुड नाइट।